जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल उपदेश जो कृष्ण जी ने गीता में कहा है, इसे हर इंसान को अपने जिंदगी में अपनाना चाहिए। अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान को प्रकाशित करती है भगवत गीता के अनमोल वचन। जिंदगी में कभी भी कोई भी परेशानी आए तो कृष्ण जी की कोई भी उपदेश सुन लीजिए, आपके प्रश्न का हल वहाँ मिल जाएगा, आपका प्रश्न का जवाब मिलेगा। जिस भी समस्या से घिरे हैं, कृष्ण जी की भगवत गीता उठा के श्रीमद् भगवत गीता आप एक बार सुन लीजिए, आपकी समस्या का हल निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं जिसका हल भगवत गीता में ना हो। हर चीज़ इंसान के हाथ में होता है, जो भी मिलता है उसके कर्म से मिलता है, चाहे पिछले जन्म का हो या इस जन्म का, सिर्फ वो कर्म का फल भोगते हैं। जो व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने सभी कामनाओं और अहंकार को छोड़कर अपना कर्म करता है, उसे शांति जरूर मिलती है। गीता में कुल 18 अध्याय है, इनमें करीब 700 श्लोक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो हमारे लिए हर परिस्थिति में काम आती है। अगर गीता में बताई गई बातों को अपने जीवन में, स्वभाव में उतार ले तो सुख शांति मिल सकती है, जीवन में कोई दुख नहीं होगा। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जो व्यक्ति गलत इच्छाओं को और लालच को छोड़ देता है उसे शांति मिलती है। कोई भी इंसान इच्छाओं के बिना नहीं रह सकता, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को धर्म के अनुसार बदल जरूर सकते हैं। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा है उसे ज्ञान मिलता है। ज्ञानी व्यक्ति से जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक वे कुछ नहीं बताएंगे। शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की बातें और अपने अनुभव में तालमेल बनाने से ही ज्ञान मिलता है। कृष्ण कहते हैं, काम का चयन अपनी पसंद और अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर ही करें। वही काम करें जिसमें खुशी मिलती है। ध्यान रखें, जो काम हाथ में लिया है उसे पूरा जरूर करें, काम अधूरा ना छोड़ें। क्योंकि अगर आपको सफलता नहीं मिलती और आप निराश हो जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं, क्या पता जब इतने देर में आप पीछे लौट कर आए, हो सकता है आपकी अगली मंजिल सफलता हो। एक कोशिश आपकी मंजिल सफलता की मंजिल हो। इसलिए कभी भी कोई भी काम शुरू करें तो बीच में ना छोड़ें, पूरा जरूर करें, सफलता जरूर मिलती है। भगवान का ध्यान करें और अपना काम भी करें। भगवान कभी भी कर्म छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम लेते रहने के लिए नहीं कहते हैं। कोई भी भगवान, कोई भी देवता, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, सबसे पहले तो भगवान एक है। कोई भी देवता की, जिस देवता की आप पूजा करते हैं, कोई भी ये नहीं कहते हैं कि तुम अपना सारा काम छोड़कर मेरा पूजा करो, मेरी फोटो के सामने बैठे रहो, नाम लेते रहो, जाप करते रहो तो मैं खुश हो जाऊंगा और फल दे दूंगा। नहीं होता ऐसा। भगवान भी यही कहते हैं, कृष्ण यही कह रहे हैं कि भगवान का ध्यान करें और अपना काम भी करो। भगवान कभी भी कर्म छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम लेते रहने वाले के लिए नहीं कहते हैं। कभी नहीं कहते हैं कि अपना कर्म छोड़कर मेरा नाम लो। कर्म के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है। कर्म करने से जो सुख शांति मिलती है वो संन्यास लेने से भी नहीं मिलती है। इसलिए अपना कर्म करो। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप अपना सबसे पहले सुबह उठ के, स्वाभाविक सी बात है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उसके लिए लंच बनाएंगे, खाना बनाएंगे, पति के लिए बनाएंगे। तो ये सबसे अपना पहला कर्म है इंसान का। जो जॉब करते हैं वो जॉब पे जाएंगे, कृष्ण कहते हैं वो कर्म है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी भूखे को खाना खिला दो, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। किसी जीव को रोटी दो, जानवर को प्यार करो, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, हर जीवात्मा में हूँ। जिस व्यक्ति की दिनचर्या और खान पान व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है, वो दुखों से और रोगों से दूर रहता है।
अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध और सात्विक चीज़ें खानी चाहिए। यही आपकी कर्म है और इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। मैंने पहले भी कहा शुरुआत में कि जो भी हम लोगों को मिलता है हमारी कर्म से मिलता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। विद्वान लोग जैसे कर्म करते हैं, जैसा उनका आचरण होता है, सामान्य लोग उन्हीं कामों को और आचरण को आदर्श मान लेते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म और आचरण अच्छे रखने चाहिए, जिससे हमें सुख और शांति मिलेगी। जो लोग जिस इच्छा से भगवान का ध्यान करता है, जिस मनोकामना के लिए पूजा पाठ की जाती है, भगवान उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। आप भगवान के सामने सिर्फ हाथ जोड़ लेंगे, मन से याद करेंगे तो भी आपके साथ भगवान है। बस अच्छा आचरण रखिए, अच्छी ज्ञान प्राप्त कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्तव्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि अकर्म रहने से अच्छा है कर्म किया जाए। अकर्म रहने से हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, कभी भी पूरा नहीं होगा। सारे दिन आलस में बैठे रहना और हर काम को कल पे टालना, ये अकर्मता है। इससे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए अपना कर्म करो, कल कभी भी नहीं आता है। आज में जियो, आज में जियो, आज का कर्म करो तो फल मिलना ही मिलना है। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते हैं उसमें भावनाएं नहीं होती। भावनाओं के बिना व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और शांति के बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। कितने भी आपके पास पैसा हो, कितने भी धन दौलत हो, घर हो, गाड़ी हो, लेकिन अगर जीवन में शांति नहीं है, खुशियाँ नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि सबसे पहले मन को सुकून मिलनी चाहिए, आत्मा को सुकून मिलनी चाहिए। जब आपको मन में सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो क्या फ़ायदा इतना धन और संपत्ति लेके। इसलिए सबसे पहले अच्छा काम कीजिए, अपने आचरण को सुधारिए, अच्छा कर्म कीजिए, ताकि आपके साथ अच्छा हो। आप शांति से, खुशी से जिए। खुशी से जीने के लिए अच्छा कर्म करना जरूरी है। कृष्ण जी कहते हैं, जो कोई भी किसी के साथ बुरा करता है, बुरा करते समय ये जरूर याद रखें कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो कर्मा लौट कर जरूर आएगा। आपके साथ भी वही होगा जो आप किसी और के साथ कर रहे हो। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा करते समय ये याद रखें कि आपको भी वही भुगतना पड़ेगा जो आप दूसरे के साथ करने जा रहे हो। क्योंकि मैं हर चीज़ देखता हूँ, जिसके साथ आप कर रहे हो वो नहीं आपको देख रहा है, पर मैं आपको हर जगह देख रहा हूँ कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो। यही कर्म है और कर्म का फल तो भुगतना ही है। कृष्ण जी ये भी कह रहे हैं, गीता में लिखा है कि जो कोई भी मेरा भक्त है, जरूरी नहीं कि वो मेरे सामने पूजा करे घंटों, सिर्फ मुझे दिल से याद करता है और अच्छा कर्म करता है, उसका मैं कभी भी बाल भी बांका नहीं होने देता हूँ। उसके परिवार का सदैव मैं रक्षा करता हूँ। और जो उसके साथ बुरा करता है उसको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। वो कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं होगा, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए कभी भी कर्म करो तो सोच समझ के करो। कृष्ण जी कहते हैं, जब लोग बुरा करते हैं तो आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, पर वो ऊपर देखना भूल जाते हैं कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं हर जगह हूँ, हर फूल में हूँ, हर पत्ते में हूँ, हवा में हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी को दुख देके अपनी खुशी की उम्मीद मत करना। कभी भी किसी को दुख देके, किसी के साथ छल करके मेरे से अच्छे की उम्मीद मत करना, क्योंकि कर्म लौट कर आता ही है। आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपका अच्छा कभी नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। सिर्फ अपना अच्छा कर्म करो। अच्छे फल चाहिए तो अच्छा कर्म करो और बुरे कर्म का
कृष्ण कहते हैं अच्छे कर्म का फल भले ही थोड़ी देर से मिले पर मिलता जरूर है, और बुरे कर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। पूर्व जन्म के कर्म से जिसका अच्छा होता है, वो जो बुरे काम करते हैं उसको क्षणिक वृद्धि होती है। कुछ दिन उसको सब कुछ अच्छा होता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है, वो आगे बढ़ता है, उसको धन प्राप्त होती है, खुश रहता है, तो लोगों को लगता है कि हम बुरा करके भी अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा हो रहे हैं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। पर वो ये भूल जाते हैं जिस दिन उसकी वो पुण्य कर्म पिछले जन्म का समाप्त होगा, उसका अंत ऐसा होगा कि वो सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हमें बुरा करके, किसी के साथ छल करके हम आगे बढ़ जाएंगे और हमें अच्छा होगा। ये कभी नहीं होगा। अगर यकीन ना हो, कृष्ण कहते हैं यकीन ना हो तो महाभारत देख लो, कौरव और पांडव की लड़ाई देख लो। कृष्ण कहते हैं जिस पे महाभारत हुई वो देख लो। गीता और कुछ नहीं, महाभारत ही है। अर्जुन को सारे दिए हुए उपदेश है, सही और गलत है क्या है वो है गीता में। अच्छे और बुरे कर्म का परिणाम क्या होता है वो है गीता। गीता हर इंसान को सुनना चाहिए। जब हम बुरा करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी बुरा ही होगा, आगे बढ़ने लगते हैं। तो एक बार महाभारत देख लो, दुर्योधन को याद कर लो, कौरव को याद कर लो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छे लगे, आप सबको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर बजा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं आप सबके पास पहुंचे। इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलिए। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करने से कुछ भी नहीं होता है। मैं भी थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ, आप लोग की लाइक आती है तो खुश हो जाती हूँ, मन करता है वीडियो बनाने का, डालने का। अगर आप सबको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।